हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे वेस्ट बंगाल में प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर आपको पीटी प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करनी है तो उस केस में आप कैसे पेमेंट करेंगे, उसका प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कवर करेंगे। ओके, वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, आप इसमें देखो क्लाउज 2 और आर्टिकल 276 में क्या कवर है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर स्टेट के पास राइट है को प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करना और ना करना उसके हाथ में है, उस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो ये सभी स्टेट में अप्लीकेबल नहीं है, किसी कुछ स्टेट्स हैं जिन पर पीटी अप्लीकेबल है। राइट, सो उसकी ये मैंने तो पहले ही कवर करा दिया था आपको लास्ट 2-4 जितनी भी क्लास में समय बताया कि जो क्लाउज 2 और आर्टिकल 276 है उसमें राइट दिया है गवर्नमेंट को, वो सच स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया है कि उन्हें प्रोफेशनल टैक्स अप्लीकेबल कराना है अपने स्टेट में या नहीं करना है। ठीक है, ये अपने स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट डिडक्ट कराते हैं, बट ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है ना स्टेट्स में कहीं डेवलपमेंट हो रहा हो। तो अब देखो क्या लिखा है, एज पर क्लाउज 2 ऑफ आर्टिकल 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफेशनल टैक्स इन वेस्ट बंगाल इज लेविड एज पर प्रोविजन अंडर द वेस्ट बंगाल टैक्स प्रोफेशनल ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1979। प्रोफेशनल टैक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब प्रोफेशनल टैक्स को 2 टाइप में क्या क्या क्लासिफाइड किया है। नंबर 1, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉई, your establishment will have to obtain PTRC। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपको PTRC में रजिस्ट्रेशन कराना है। दिस टैक्स इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर एंड डिपॉजिटेड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या है, ऑटोमेटिकली कौन डिडक्ट करेगा, एम्प्लॉयर करेगा और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा ऑन बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज। प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यू मस्ट पे इट ऑन योर ओन, आपको ये खुद पे करना पड़ेगा। बाय विजिटिंग एनी ऑफ द वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स ऑफिसेज, द मैक्सिमम अमाउंट यू मस्ट पे एज प्रोफेशनल टैक्स इन वेस्ट बंगाल इज रुपीज कितना 2500 पर एनम। तो इस अगर आप क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपको खुद पेमेंट करना है, चाहे आप वहाँ ऑफिस में जाकर पे करो या ऑनलाइन करो, कितना 2500 पर एनम। प्रोफेशनल टैक्स applicability in West Bengal. To know the professional tax applicability in West Bengal, scroll down। तो क्या करना है आपको, अगर इसके बारे में जानना है वेस्ट बंगाल की प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो उस बारे में इसमें कवर किया हुआ है। क्या लिखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अर्निंग स्पेसिफिक अमाउंट आर रिक्वायर्ड टू पे सच टैक्स। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अर्निंग स्पेसिफाइड अमाउंट, उन्हें भी क्या करना, पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना है। पर्सनल टैक्स इन्वॉल्व गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल टू पे दिस टैक्स, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर अप्लीकेबल होगा पीटी। ठीक है, अदर कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर इंक्लूड लाइसेंस बोर्ड, सप्लायर, ऑक्यूपायर, फैक्ट्रीज, टैक्स कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा, इनको भी पीटी पेमेंट करनी है। अब इसमें स्लैब दिया, वो स्लैब कर करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स स्लैब इन वेस्ट बंगाल, क्या लिखा है, द वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स रेट अकॉर्डिंग द अप्लीकेबल इनकम स्लैब फॉर सैलरीड इंडिविजुअल फॉलो द टेबल बिलो। ये सैलरीड पर्सन के लिए, अगर मंथली ग्रोस सैलरी कितनी 10,000 है, अप टू 10,000 है तो कोई पीटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, आपका डिडक्ट ही नहीं होगा। 10 से 15 है तो 110 रुपये, और 15 से 25 के बीच में तो 130 रुपये, और 25,000 से 40,000 के बीच में तो 150, और 40,000 से ऊपर है तो 200 रुपीज़। तो ये स्लैब रेट है इंडिविजुअल का, ये पर मंथ पे करना है। राइट, अब बात करते हैं अदर देन एम्प्लॉइज, जैसे क्या इसमें देखो, द वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू द अप्लीकेबल इनकम स्लैब पर्सन बीइंग इंडिविजुअल इंगेज इन आप कोई प्रोफेशनल कॉलिंग सच लीगल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, टेक्निकल प्रोफेशनल कंसल्टेंट, मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फॉलो द टेबल। अगर ये अदर देन एम्प्लॉय कौन कौन हो गए इसमें, इंडिविजुअल इंगेज प्रोफेशनल कॉलिंग सच एज लीगल प्रैक्टिशनर,
अब इसमें कौन आ गए, सारे लीगल प्रैक्टिस आ गए, CA, CMA, चार्टर्ड अकाउंट, और कौन क्या है, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स है ना, डॉक्टर, टेक्निकल सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, मेंबर जो स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, उन सब पर अप्लीकेबल है। अब इसमें क्या है, देखो एनुअल ग्रोस इनकम कितनी है, अगर 60,000, इसमें एनुअली पेमेंट इन्हें एनुअली करनी है, जो एम्प्लॉयज थे उन्हें मंथली करनी थी, ठीक है। तो इसमें अगर 60,000 तक है एनुअल तो नील, 60 से 72 के बीच में, 60,000 से 72,000 के बीच में है, तो उस केस में 480 रुपये पर एनम पेमेंट करनी है। और 72,000 और 84,000 मतलब 72,000 और 84,000 के बिटवीन है तो 540 रुपीज़ पर एनम पेमेंट करनी है। और 84,000 96,000 के बिटवीन है तो 600 पर एनम। और 96,000 और 1,08,000 के बिटवीन है तो 1,008 रुपीज़ पर एनम पेमेंट करनी है। और 108,000 और 180,000 के बिटवीन इनकम है, ग्रोस इनकम, तो कितना 1,320 रुपीज़ पर एनम पेमेंट करनी है। और अगर 1,80,000 और 3 लाख के बीच में बिटवीन है तो 1,560 रुपीज़ पर एनम पेमेंट करनी है, ये प्रोफेशनल टैक्स इन वेस्ट बंगाल। और 3 लाख और 5 लाख के बीच में बिटवीन है तो उस केस में 2,000 पर एनम। और 5 लाख से ज़्यादा है तो 2,500 पर एनम पेमेंट करनी है, ये प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। बट इतना तो नहीं होना चाहिए, जैसे 60,000 72,000 के बीच में है फिर भी आपको PT पे करना हो, है ना। अब ये उनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट कैसे रिकवर करना है, कितनी इनकम के ऊपर। फॉर अदर प्रोफेशनल एंड बिजनेस ओनर्स, ये अदर प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर्स के लिए द फॉलोइंग आर प्रोफेशनल टैक्स स्लैब रेट। अप टू 5 लाख कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, अगर आपकी ग्रोस टर्नओवर कितनी है 5 लाख, नील PT की पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। और 5 लाख और 7,50,000 के बीच में है तो उस केस में 300 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। और 7,50,000 और 25 लाख के बीच में है ग्रोस टर्नओवर तो 600 रुपीज़ पर एनम। और 25 लाख और 50 लाख के बीच में, 25 लाख और 50 लाख के बीच में तो 1,200 रुपीज़ पर एनम। और 50 लाख के अबव ग्रोस टर्नओवर है तो उस केस में 2,500 रुपीज़ पर एनम आपको पेमेंट करनी है, जो प्रोफेशनल टैक्स। वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स ड्यू डेट, और इसमें क्या ड्यू डेट, मंथ का जो नेक्स्ट मंथ एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसकी लास्ट ड्यू डेट होती है पेमेंट करने की, नॉर्मल, ठीक है। और अगर इसमें कोई लेट, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो टाइमली तो उस केस में क्या है, पर मंथ आपको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी ऑन ड्यू अमाउंट, जो ड्यू टैक्स अमाउंट है उस पर आपको पेनल्टी पे करनी है, वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स लेट पेमेंट पेनल्टी, ठीक है। और इफ फेल टू एनरोल विद इन 90 डेज द एलिजिबल डेट द डिले प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट। वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स एग्जाम्पशन, ये एग्जाम्पशन हैं जिन पर PT अप्लीकेबल नहीं है। अब वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स, जैसे प्रोफेशनल टैक्स पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपका ओपन होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है ना लोडिंग होने में। अब इसमें नीचे ये इंटरफेस है गवर्नमेंट वेबसाइट का, अब इसके नीचे आना, ये नीचे आओगे। अगर एनरोलमेंट करना है तो यहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हैं। लॉगिन करना है किसके थ्रू, लॉगिन में एनरोल्ड, और माई पेमेंट स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और हमें क्या करना, पेमेंट करना है तो क्विक पेमेंट करेंगे, क्विक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्ट करेंगे। देखो अगर हमें किसी एनरोलमेंट की पेमेंट करनी है तो वो होती है एनुअली होती है, एनुअल में 1 टाइम होती है। और हमें अगर एम्प्लॉयज़ की मंथली पेमेंट करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जब आपने रजिस्टर कराया था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वही आपको यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है।
अब इसमें देखो, जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और उसके बाद क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट आओगे, नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस नाम से आपने रजिस्टर कराया तो वो नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, राइट। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर क्या ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होता है मंथली, ठीक है, तो ये मंथली रहेगा। और ईयर, किस ईयर की पेमेंट कर रहे हो, और 26-27 तो 26-27 सेलेक्ट कर लो, और मंथ कौन सा अप्रैल है तो अप्रैल सेलेक्ट कर लो। इंक्लूड क्या है, आपको टैक्स पे करना है तो वो टैक्स अमाउंट यहाँ डाल दो, है ना। और उसके बाद क्या करना है, देखो टैक्स पे डालने के बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद देखो नीचे आ रहा था इंक्लूड टैक्स अमाउंट डाल दिया। उसके बाद आता है इंक्लूड इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट भी आपको अगर आपने लेट पेमेंट की है तो आप इंटरेस्ट यहाँ से ये ऑटोमेटिक ऑन होता है। अगर इंटरेस्ट अप्लीकेबल नहीं है तो इसे ऑफ कर दो, दोनों को, लेट फीस और इससे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू ग्रिप्स फॉर पेमेंट करना है, पे नाउ कर दो, ठीक है। इसमें बड़ी सिंपल है पेमेंट करने का जो प्रोसेस है। जैसे पे नाउ करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक के थ्रू आपको पेमेंट करनी हो, बैंक आप सेलेक्ट कर लो। वो बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी डिटेल है वो उसके थ्रू आप पेमेंट कर दो बैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये था प्रोसेस वेस्ट बंगाल प्रोफेशनल टैक्स में। अगर पीटी की पेमेंट करनी है तो कैसे डिस्चार्ज करनी है लायबिलिटी प्रोफेशनल टैक्स की, तो इस वीडियो में हमने ये कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे स्टेट के साथ आएंगे और उस स्टेट की प्रोफेशनल टैक्स की जो पेमेंट प्रोसेस है वो उसे कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।